In this question, let the position vector of three vertices of a triangle be a 4p plus q minus 3r and minus 5p plus q plus 2r and 2p minus q plus 2r. If the position vector of the orthocenter and circumcenter of triangles are p plus q plus r vector divided by 4 and alpha p plus beta q plus gamma r vector respectively, then alpha plus 2 beta plus 5 gamma इज इक्वल टू, तो बेसिकली अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है और इसका तीनों वर्टिसेस का पोजीशन वेक्टर दे रखा है जिसको हम लोग ए मान लेते हैं। ये वेक्टर जो दे रखा है वो 4p प्लस क्यू माइनस 3r। दूसरा बी वेक्टर दे रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग बी से डिनोट कर लेते हैं और इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये बी वेक्टर ले लो, अभी छोड़ दो इसको, पोजीशन वेक्टर हम लोग बाद में डिस्कस कर लें। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर ये बी और दूसरा सी है। तो यहाँ पे ए वेक्टर जो दे रखा है 4p प्लस क्यू माइनस 3r, बी वेक्टर क्या दे रखा है माइनस 5p प्लस क्यू प्लस 2r वेक्टर, और सी वेक्टर जो दे रखा है वो 2p माइनस क्यू प्लस 2r। मतलब वेक्टर के फॉर्मेट आई जे के फॉर्मेट में रहता तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका कोऑर्डिनेट लिखते, ठीक है, बट यहाँ पे पी क्यू आर वैक्टर को तो डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते, कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में इसको नहीं लिख सकते, राइट। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे दो चीज़ें दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इसका ऑर्थो सेंटर गिवन है जो कि ये है, दूसरा सरकम सेंटर ये गिवन है, और हम लोग को तीनों वर्टिसेस पता है तो सेंट्रॉइड पता हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यूलर्स लॉ फॉलो कर सकते हो। यूलर्स लॉ का हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर ऑर्थो सेंटर यहाँ पे सेंट्रॉइड और ये सरकम सेंटर 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो तो एक रिलेशन यहाँ से मिल रहा है, तो सरकम और सेंट्रॉइड तो निकाल सकते हो। तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 कर दो। तो यहाँ से ए बी सी तीनों वेक्टर दे रखा है तो इसका सेंट्रॉइड निकल के आ जाएगा, ऐड कर लो तीनों को। तो यहाँ से 4p माइनस पी प्लस 2p तो 6 माइनस 5, तो यहाँ पे p वेक्टर आ गया। इन तीनों को ऐड करोगे तो एक तो कैंसिल, तो प्लस q वेक्टर, ये ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 4 प्लस 4r माइनस 3, तो यहाँ पे r डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो ये इसका सेंट्रॉइड निकल गया। ऑर्थो सेंटर दे रखा है तो सेंट्रॉइड हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। सेंट्रॉइड दे रखा, ऑर्थो सेंटर दे रखा है p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर डिवाइडेड बाई 4, और ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है हम लोग को, अल्फ़ा p प्लस बीटा q वेक्टर प्लस गामा r वेक्टर। तो बेसिकली ये अननोन वेक्टर है तो इसको हम लोग बी वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि ये वेक्टर तो निकालना है। अब यहाँ पे देखो सेक्शन फार्मूला लगाओगे, ठीक है, तो दो वेक्टर पता है, तीसरा फाइंड करना है। तीसरा फाइंड होगा तभी तो हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोग ये सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर r वेक्टर डिवाइडेड बाई 3, वो किसके वैल्यू 2 टाइम्स जो होगा वो v वेक्टर लिख सकते हो यहाँ पे, और प्लस p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो हमारा 2 + 1 तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आ रहा है p वेक्टर प्लस q वेक्टर
आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2v वेक्टर। तो यहाँ से अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर यहाँ कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 लिख सकते हो, तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी वेक्टर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 - 3/4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 3/8 हो जाएगा। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या है, अल्फ़ा पी वेक्टर प्लस बीटा क्यू वेक्टर प्लस गामा आर वेक्टर। तो यहाँ पे सबका कोफिशिएंट 3/8 पी अल्फ़ा आर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर है और इसकी वैल्यू 3/8 है। अब जो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है वो किसकी वैल्यू फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा तीनों बराबर है, तो सबकी वैल्यू ये जो होगा 8 अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर कर लिया है। तो इसकी वैल्यू 8 × 3/8, तो 8 से कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 3। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।